Good morning students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss significant figures and precision or accuracy, that is accuracy and precision. So first we will discuss accuracy and precision. Okay? एंड प्रिसीजन, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों क्या होती है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसीजन। पहले बार मैंने आपको मेजरिंग स्केल बताए थे। पहला है बच्चों मीटर स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल, तीसरा है स्क्रू गॉज एंड लास्ट वन स्फेरोमीटर, ठीक है। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट वैल्यू 1 mm, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट वैल्यू 0.1 mm, इसका लीस्ट काउंट वैल्यू 0.01 mm और इसका लीस्ट काउंट वैल्यू 0.01 mm, ठीक है। ये इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू थे। ये लीस्ट काउंट वैल्यूज मैंने क्यों लिखी, ये काम आने वाले हैं बेटा एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने में। देखिए कैसे, मान के चलिए आपके पास एक ट्रू वैल्यू दे रखी है, ट्रू वैल्यू का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो एग्जैक्ट मेजर कर रखी है, वो वैल्यू है बच्चों 9.58 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू है, ये कोई मेजरमेंट होगा जो एग्जैक्ट मेजर कर चुका है। आपसे बोला जाए आपको वही मेजरमेंट दिया जाए, वही लेंथ दी जाए, मान के चलिए एक लेंथ को मेजर किया, उसकी वैल्यू आई एग्जैक्ट 9.58 सेंटीमीटर। अब उससे बोला गया है, आप लोगों से बोला गया कि आप इसको मेजर करो और आपकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, उस स्केल को मेजर करने लगे। मान के चलिए स्केल है, इसको हम, क्योंकि इसकी दोनों लेंथ अप्रोचेबल है, विद द डायरेक्ट मेथड यू कैन यूज वर्नियर स्केल, मीटर स्केल, स्क्रू गॉज एंड स्फेरोमीटर, ये यूज कर सकते हैं। अब आपने इसको मेजर करना चाहा, हमने मेजर किया, तो फर्स्ट टाइम इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 9.4, दूसरे स्केल से हमने मेजर किया तो इसकी वैल्यू आई 9.38, अगली बार इसको मेजर किया तो वैल्यू आई बच्चों 9.2889, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इन तीनों कैलकुलेटेड वैल्यू को जो ट्रू वैल्यू है उससे मेजर किया, तो ये तीनों वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। अब पहली वैल्यू को जब इससे कंपेयर करोगे, दूसरी वैल्यू को इससे कंपेयर करोगे और तीसरी को जब इससे कंपेयर करोगे, तो दिमाग में आपकी ये बात आएगी, इन तीनों मेजर ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू को जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो ये जो 9.4 वैल्यू है वो लगभग इन तीनों से इसके बराबर आ रही है, ठीक है। तो 9.4 लगभग किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 9.4 इज एक्यूरेट। इन तीनों में 9.4 बच्चों आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया हमने। अगली वैल्यू देखो 9.38, और समझने के लिए इसको 28 ले लीजिएगा और इसको 18 ले लो, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, ये तो पक्की बात है ये और ये एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट यही है। यहां पे देखा 9.28 एक्यूरेट नहीं है, बट लेस एक्यूरेट तो है, लेस एक्यूरेट। आप इसको बात देखें तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, हाँ ये भी वैल्यू कैसी है, काम चलाओ वैल्यू, कन्वीनियंट वैल्यू है, ठीक है, ये भी लेस एक्यूरेट में है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये तीनों चीजें हमने निकाल दी, एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट। लेकिन यहां पर देखिए जिस स्केल से इसको हमने मेजर किया है उसका रिजोल्यूशन कितना है, 1। इसमें देखिए जिस स्केल से इसको मेजर किया है उसका रिजोल्यूशन कितना है, 2। और इस मेजरमेंट में रिजोल्यूशन कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब एक थंब रूल याद रखिए, जिसकी लीस्ट काउंट वैल्यू कम, वो वैल्यू हमेशा ज्यादा प्रिसाइज होती है। जिसकी लीस्ट काउंट वैल्यू कम वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। क्लियर? अब यहां देखो, इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू, इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू, इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू, सबसे कम लीस्ट काउंट वैल्यू किसकी है, इसकी। तो ये वाली बच्चों क्या हो जाएगी, मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इस मेजरमेंट को जिस स्केल से इसको मेजर किया है वो उसका लीस्ट काउंट वैल्यू बहुत कम है। अगर उसका लीस्ट काउंट वैल्यू बहुत कम है तो बच्चों को वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी, बट लेस एक्यूरेट है, बट मोर प्रिसाइज। ओके, नेक्स्ट देखो 9.28, ये इससे कंपेयर कर रहे हैं, लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। किसके कंपेयर में बच्चों ये मोर प्रिसाइज है, इसके कंपेयर में। ठीक है, अगली देखिएगा, ये है बच्चों मोर एक्यूरेट, क्योंकि तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी आ रही है, यही वाली आ रही है, इसके लगभग बराबर। तो ये मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, लेस प्रिसाइज बट लेस प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि इसका रिजोल्यूशन देखिए, एक, इसका 2 और इसका 4, यानी कि लीस्ट काउंट वैल्यू सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। जिसका लीस्ट काउंट वैल्यू सबसे कम वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज। ठीक है, तो अब मैं तीनों को कंपेयर करूं, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मोर एक्यूरेट है बट लेस प्रिसाइज है। इसको देखिएगा, इसके कंपेयर में ये लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 2 रिजोल्यूशन से मेजर की गई है, इट हैज द 2 रिजोल्यूशन। इसको देखिएगा, ये भी कैसा है, लेस एक्यूरेट इसके कंपेयर में बट मोर प्रिसाइज। समझ में आ गया? तो वो मेजरमेंट जिसका लीस्ट काउंट वैल्यू कम, उसका जो मेजरमेंट आने वाला है वो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट आना है। एक्यूरेट है या नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताऊं, हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं तो बहुत सारे बलून, जैसे मान के चलिएगा ये वाला बलून लगा हुआ है, या ऐसा समझिएगा ये आपका टारगेट, यहां आपको शूट करना है। तो आप क्या करते हैं, एक डिस्टेंस पे जाते हैं और यहां पर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही गोलियां दागना शुरू किया, आपने एक गोली आपकी यहां लगी, एक यहां लगी, एक यहां लग गई, एक यहां लगी, एक यहां लगी, उसने 5 गोलियां दी आपको। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन आप ये देखिए, क्या कोई भी आपका जो जा रहा है टारगेट पर, कोई भी शूट हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब यहां जो आपका निशाना है वो ना तो एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट, ना ही प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज। ठीक है, लेस प्रिसाइज। क्यों? प्रिसीजन तब ज्यादा होता, कहीं ना कहीं तो आपकी 5 गोलियां एक ही जगह लगती, चाहे यहां आसपास लगती या नहीं लगती। ठीक है, अगले एग्जांपल से समझो जरा। ये टारगेट और आपने शूट किया, ये देखिए 5 गोलियां यहां पर। आपको शूट कहां करना था? टारगेट पर, लेकिन आपने शूट कहां कर दिया? इस पोजीशन पर। तो इसका क्या मतलब होगा? लेस एक्यूरेट। एक्यूरेट तो तब होता जब इसके पास आसपास लगता। ठीक है, लेस एक्यूरेट लेकिन प्रिसीजन मोर, बट मोर प्रिसाइज। क्योंकि आपने निशाना लगाया, यहां नहीं लगा तो क्या हुआ? एक ही जगह तो लगा, जिस जगह लगा 5 उसी जगह तो जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया आपका, मोर प्रिसाइज हो गया बट लेस एक्यूरेट। क्लियर? अगला समझो जरा, ये टारगेट, एक यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, ये बिल्कुल टारगेट के पास, तो बच्चों ये क्या होगा, मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। आपका प्रिसीजन भी ठीक है और एक्यूरेसी भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल होता है। दोबारा से देखो, टारगेट पे हिट करना था, यहां हिट कर दिया। ठीक है, टारगेट के कोई नजदीक नहीं है, इसका मतलब क्या है, लेस एक्यूरेसी लेस प्रिसीजन। यहां देखो, टारगेट पर हिट करना था लेकिन हिट का कर दिया यहां पर, लेकिन जो हां हिट किया पांचों के पांच वहीं हिट किए, लेकिन आपका प्रिसीजन कैसा है, ज्यादा, लेकिन एक्यूरेसी कैसी है, लेस एक्यूरेसी। यहां देखिए, टारगेट के पास आपने हिट किया तो आपकी एक्यूरेसी भी कैसी है, मोर, और प्रिसीजन भी कैसा है, मोर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ सकते हैं। ओके, यहीं से मान के चलिएगा एक वैल्यू में कंसीडर कर लो 6.98, ये वैल्यू है मान के चलिएगा। तो बच्चों अगर मैं इसको एज अ सिग्निफिकेंट लिखना चाहूं तो मुझे पता है मैं 6.9, ये जो वैल्यू है ये दोनों रिलायबल वैल्यू है। ठीक है, यहां 2 ले लेते हैं, लेकिन इस 2 की मैं बात करूं तो ये बच्चों ये कैसी वैल्यू होगी, डाउटफुल वैल्यू है। या अनसर्टेन वैल्यू है। ठीक है, अनसर्टेन वैल्यू है। जैसे अगर मैं बोलूं 6.2 मेरे पास मेजरमेंट है, तो आप इसको कैसे कंसीडर करोगे, ये तो मान सकता हूं मैं एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी 6, ठीक है, दैट इज रिलायबल। बट ये 2 कैसी वैल्यू है, ये आपकी रिलायबल तो नहीं है, लेकिन हां अनसर्टेन जरूर है। ठीक है, जैसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी को हमने 6,020 रुपीज दिए, 6,020 रुपीज, या कोई चीज इतने रुपए की आई है। ठीक है, तो कोई पूछे कि हाँ भाई ये कितने की खरीदी, तो आप क्या बोलोगे, हाँ 6,000 की आई है। कितने की, 6,000 की आई है। उसमें जो 20 हो गया बच्चा वो डाउटफुल हो गया या अनसर्टेन हो गया, हम लोग उसको यूजुअली काउंट नहीं करते। कोई भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की, मान के चलिए 10.01 आंसर आएगा उसका, 10.01 मीटर पर सेकेंड। टीचर ने पूछा बेटा कितनी वैल्यू आई है, तो आपने क्या बता दी, सर लगभग 10 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड ही आई है, क्योंकि इसको आप राउंड ऑफ में लिखोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक राउंड ऑफ सेट है, आपने इसको भूल जाना है और आप क्या बताएंगे, 10 मीटर पर सेकेंड भी द आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड भी द आंसर। लेकिन सर ने बोला कि बच्चों 10.01 आनी चाहिए, तो आपने क्या बोला, हाँ सर 10.01 ही आ रही है। आप क्या करेंगे, इसको आप भूल गए। एग्जैक्टली यही होता है। अब दुकान पे हम जाते हैं तो वहां कोई भी चीज हमने खरीदी और इस पर प्राइस लिखा हुआ है 5 रुपीज 10 पैसे, ये दे रखा होता है। ठीक है, दिस वन। अब दुकान पे जाओगे तो क्या इसको भी दोगे, नहीं, तो क्या कोशिश करोगे, वो दुकान वाला भी क्या करेगा, 5 रुपए ले लेगा, इसको छोड़ देता है, ये वो भी कंसीडर नहीं कर रहा। यानी कि ये जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, अनसर्टेन वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, दिस वन क्लियर हो गया। तो यहां से शुरू होता है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर मैं एक्सपेरिमेंटली सोचूं, समझे जरा, मान के चलिए कोई वैल्यू 0.082 kg दे रखी है। ठीक है, 0.082 kg। आप दुकान पे गए, आपने बोला कि मुझे 0.082 kg कोई भी चीज चाहिए। ठीक है, तो अब दुकान वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करूं मैं इसका। अब उसने बोला कि मैं इतना दूं या 82 ग्राम दे दूं, दोनों यूनिट में से
क्योंकि जितनी भी हम लोग यूनिट कंसीडर करते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कौन ज्यादा कन्वीनियंट है, ग्राम या केजी। ऑब्वियसली कितना, 82 ग्राम। मैं इस दुकान वाले से ये तो बोल सकता हूं 82 ग्राम, कोई भी जो भी आइटम ले रहे हैं उसको 82 ग्राम में ले लो, मिल जाएगा, दे देगा वो, ठीक है। लेकिन वो अगर आप उससे बोलोगे 0.082 केजी इतना दे दीजिएगा, वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, ठीक है। दे तो देगा लेकिन उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकता हूं तो ये जो जीरो आ रहे हैं आपके, ये कैसे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये जो वैल्यू है दोनों 8 और 2, ये दोनों ही कैसी बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैं बोल सकता हूं इट हैज 2 सिग्निफिकेंट। देखो यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर, दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से सिग्निफिकेंट को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स यूज किए। वो रूल्स क्या है आइए देखते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान के चलिएगा कोई वैल्यू दे रखी है 1 4 3 6 7 8, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑल द नॉन जीरोस, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो ये सारी की सारी कैसे है 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट कह रहा है ऑल द जीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट। अब इसी वैल्यू को देखो 1 4 3, मैंने यहां 2 जीरो लगा लिए, 6 7 8, ठीक है। अब नॉन डिजिट्स के बीच में आपका जीरो आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो बच्चों वो हमेशा क्या होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर। देयर आर 8 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देखो, ट्रेलिंग नंबर यानी कि बाद में आने वाला 1 4 3 6 7 8 0 0 0, ये 0 0 0 इन नंबर्स के बाद आने वाले हैं। इस अगर नंबर के बाद आ रहे हैं बच्चों तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये तीनों कैसे हो गए, नॉन सिग्निफिकेंट। सो सिग्निफिकेंट कितने हो गए, देयर आर 6 ओनली, 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस टू द लेफ्ट, दिस द लेफ्ट, वैल्यू दे रखी है 0 0 0 1 4 3 6 7 8। तो बच्चों ये जो तीनों इससे पहले आने वाले हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज देयर आर नॉन सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 बी द सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। तो ये 4 रूल, इनको याद रखें आप। अगला देखिएगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग नंबर यानी कि मान के चलिए आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है 682.00, ये ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल के बाद आते हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होने वाले, ये होंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 2 3 4 5 हियर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, क्लियर हो गया। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। अब यहां देखिए, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो आपके लेफ्ट में है, ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपकी दे रही है 1 2 3 4, मान के चलिए वैल्यू दे रखी है। ये कह रहा है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर ये जो तीनों जीरो जो दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर नॉन सिग्निफिकेंट एंड हियर 1 2 3 एंड 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
यहां अगर डेसिमल भी लगा हो तो भी ये 1 2 3 ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बच्चों? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। अगला देखिए, जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे 0.043600, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब यहां देखिए, इन दोनों डेसिमल इनकी बात करें तो ये बच्चे हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन 1 2 3 4 5, ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो कोई वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.523600 और एक वैल्यू दे रखी है 5236.00, ये दोनों वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों यहां पर डेसिमल से पहले का जीरो वो कंसीडर नहीं होगा। अगर यहां डेसिमल के बाद भी जीरो होता वो भी कंसीडर नहीं होता, लेकिन उसके बाद के जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छे से समझिए इस लोग। यहां देखिए 1 2 3 4 डेसिमल के बाद दोनों जीरो कंसीडर किए जाएंगे, तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया? यहां देखिए, नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट वेरी विथ चॉइस ऑफ यूनिट्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझने की कोशिश करो। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई वैल्यू है 4 kg, तो 4 kg को तो भैया मैं 4000 ग्राम भी लिख सकता हूं। ठीक है, इन दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट बोलने में कौन लगेगा? 4 kg। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यह सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। ठीक है, यहां सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूं 4000 ग्राम, ये हमने यूनिट में कन्वर्ट किया, तो यहां पर कभी भी अगर मैं यूनिट का कन्वर्जन करता हूं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर दोनों वैल्यू की बात करूं तो सेम सिग्निफिकेंट फिगर होगा दोनों में। बात समझ में आ गई? यूनिट का कोई भी फैक्टर नहीं आता। अगर यूनिट आपकी वेरी कर रही है तो यूनिट कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? दैट इज 1, हियर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? जैसे मान के चलो एक और दूसरा एग्जांपल ले लूं, 9 मीटर दे रखा है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं mm में लिखूं तो 900 mm, यही आने वाला है। ठीक है, 1 मीटर दैट इज 900 सेंटीमीटर और ये आपका चेंज होके mm, इतना हो जाएगा। अब अगर मैं 900 की बात करूं बच्चों, 9 मीटर की बात करूं और 9000 इसकी बात करूं, तो यहां पर हम लोगों को समझ में आ रहा है, इस मीटर को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गया? तो यहां पर इन यूनिट्स का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, यूनिट्स कभी भी कंसीडर नहीं होने वाली। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है सब में वही सिग्निफिकेंट फिगर रहने वाला है द सेम सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया? तो इस चीजों को आप याद रखिए। तो दे सारे के सारे आपके रूल्स, दिस इज रूल नंबर 8 और यहां आपके 8 रूल्स जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन रूल्स को आप अच्छी तरह पढ़िएगा, इस पर प्रैक्टिस करिएगा। आप इस पर कुछ प्रैक्टिस हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो पहला दे रखा है 60900, कोई भी डेसिमल नहीं है, यानी कि ये जो बाद वाले जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां देखो 1 2 3 मीटर लगा हुआ है, यानी कि यूनिट कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन उससे पहले की जो
फिगर। यहां देखो 1 2 3 सेम पहले जैसा, यानी कि 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसके मतलब ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 भी द सिग्निफिकेंट फिगर। अगला देखिएगा 7 7 8 5, सारे के सारे नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां 4 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6, यानी कि डेसिमल के बाद जो आपका जीरो लगा हुआ है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होता है। तो यह हो जाएगा बच्चों 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां देखिएगा डेसिमल से पहले का जीरो और उससे बाद का जीरो, यानी कि जो नॉन डिजिट है उससे पहले का जीरो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो यहां 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट सेम पहले जैसा है, लेकिन इसके बाद नॉन जीरो के बाद एक जीरो लगा हुआ है, तो ये जो तीनों होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि यहां कितने सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट। अब यहां देखिएगा पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो सिग्निफिकेंट कितना होगा 9.1, दैट इज 1 2 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखिएगा 2.64, ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही आप यहां देखिएगा डेसिमल से पहले का जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये चारों वैल्यू जो है आपकी सिग्निफिकेंट है, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट। यहां देखो नंबर उससे पहले का जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन नंबर के बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया जो आपकी डिजिट्स दे रखी हैं। ठीक है, और बाकी के आप एक्सरसाइज में दे रखे हैं एनसीईआरटी को या साइड बुक को, आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें कभी कभी रिजल्ट सिग्निफिकेंस फिगर में पूछ लेता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालो, 2 तक निकालो, 4 तक निकालो, तो वहां आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे रूल्स को याद रखना है, तभी वो रिजल्ट आप कर पाएंगे। ठीक है,